पत्रकारों के अधिकारों को लेकर पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पंचकुला में प्रदेश स्तरीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जिलों के साथ साथ अन्य प्रदेशों के भी पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में सिरसा से लोकसभा सांसद सुनीता दुग्गल ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। सर्वप्रथम उन्होंने ज्योति प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पहले आप लोगों को पता ही है कि पत्रकारिता जो है वो नारद मुनि जी ने शुरू की और उनका काम था कि सारे जहां पर जो भी क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में भगवान विष्णु जी को आकर वो नारायण नारायण करके सब बता देते थे कि ये चल रहा है वो चल रहा है करके। और बड़े निर्भीक और निडर जो है नारद मुनि जी जो है वो रहे हैं, आप लोगों को मालूम ही है। लेकिन तब से लेकर और अब तक पत्रकारिता के अंदर जिस तरह का बदलाव आया है, जिस तरह का जो आपने देखा होगा कि आधुनिक जो अब समय आ गया है, बहुत बहुत कठिन समय जो है हमारे पत्रकार बंधुओं ने देखा। एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ये, और ये बहुत बड़ी समाज सेवा होती है। चौथा स्तंभ हम कहते हैं इसको। एक बहुत बड़ा चैलेंज लेकर जो है ये मैदान में उतरते हैं, क्योंकि जो एग्जीक्यूशन करने वाले अधिकारी हैं, जो पॉलिसी बनाने वाले राजनेता हैं, उन लोगों का बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो इन तीनों में से जिस किसी ने भी गलत सोच को लेकर अपने काम को आगे बढ़ाया है, उस काम को आम जनता तक पहुंचाना ये इस चौथे स्तंभ का काम है। ये कोई आसान बात नहीं है, बहुत 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 मुश्किल काम। और उसमें भी एक चीज ये है कि इसमें आपको कहीं कोई किसी तरह का पारितोषिक नहीं मिलने वाला, बल्कि कोई ये और कह देगा भी तेरे को किसने कहा था पंगे लेने भाई। ये नहीं कोई कहता कि बहुत बढ़िया काम किया है। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि आप कितना एक चुनौतीपूर्ण काम जो है वो करते हो। लेकिन इस दुनिया में, इस सृष्टि में आए हैं तो चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। और विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं देख रही थी पुस्तक में कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक को आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए। तो जो ये काम हमारे पत्रकार बंधु करते हैं, मैं इनको नमन करती हूँ। कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां सूरज की किरणें भी नहीं पहुंचती वहां भी हमारे पत्रकार बंधु पहुंच जाते हैं। लेकिन बहुत जरूरत है कि एक जो गरिमा इस प्रोफेशन के साथ है, ये हालांकि हर किसी की जिम्मेवारी, जो कोई नेता है उसकी भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि इतनी पब्लिक उसको चुन के भेजती है, एक बहुत बड़ा विश्वास लेके उसको भेजती है कि हमारी बात को रखेगा, विधानसभा में रखेगा, पंचायत में रखेगा, संसद के अंदर रखेगा। और वो 5 साल पता नहीं कैसे निकाल देता है, पता नहीं लगता। तो बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। अगर किसी को नेता किसी ने बनाया है, जनता ने बनाया है, तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी है उसकी। और मैं बिल्कुल आप लोगों के मन से कहती हूं ये कि जो इसका निर्वहन ठीक तरीके से नहीं करते हैं, जो इसका गलत फायदा उठाते हैं, परमात्मा माफ नहीं करेगा उनको। जो जिम्मेवारी आपको मिली है उस जिम्मेवारी को हर इंसान अगर ठीक तरीके से निभा दे तो बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिर सिर्फ हम अपने तरफ, अपने गिरबान पे जाके देखें। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर से शुरू करें। उपदेश देने के लिए खूब नेता बहुत बड़े बड़े उपदेश देते हैं, पत्रकार भी बहुत जो है वो लिखना शुरू कर देते हैं। किसी के सिर्फ पीछे पड़ जाए तो बस ठीक है, चाहे वो ठीक है चाहे गलत है, बस लिखना शुरू कर देंगे तो लिखते चले जाएंगे। लेकिन इस बात को बहुत बारीकी से हमें देखना है कि क्या हम जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो तर्क संगत है, वो न्यायपूर्ण है। बात ये नहीं है कि पत्रकार खराब है, देने वाला भी तो उतना ही खराब है ना। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल खराब है, देने वाला भी बहुत खराब है। एंड मैम, यहाँ मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे जर्नलिज्म एंड मास कॉम के लिए ना एंट्रेंस देते रहते हैं। अब बंदा एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, पूरा 1 साल पूरा ड्रॉप करके एंट्रेंस की तैयारी करता है। उसके बाद वो कहे कि जी इनकम नहीं है,
मैम ये एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है। नहीं देखो, ऐसा है, पत्रकारिता करते हुए जो है आपके जो ये चैनल्स हैं, जैसे तो उसके अंदर अगर आप एक रिपोर्टर के तौर पे लगते हो तो वहां से आपको मिलती है सैलरी वगैरह। अगर आप कहीं आपके अखबार हैं तो अखबार में भी आप करते हो तो वहां से भी आपको मिलती है। लेकिन जो अगर शौकिया करते हैं, जिनको ये है कि मुझे पत्रकारिता करना है, तो उनको अपना साइमल्टेनियसली कोई ना कोई भी करना पड़ेगा। दिस इज माय डाइसेंट कि आप ये कह रहे हैं कि एक पत्रकार को फुल टाइम नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसा है, आई वांट टू रिकॉर्ड माय डाइसेंट, क्योंकि पत्रकार यदि फुल टाइम पत्रकार नहीं है तो वो अपने टाइम के हिसाब से अपने मालिक जब उसको छुट्टी देगा तब वो पत्रकारिता करने जाएगा, उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मेरा एक सबमिशन है कि आप जरूर कोई सरकार में हमारी बात ये लेकर जाएं कि पत्रकारों के लिए, उनके अधिकार के लिए आयोग बनाया जाए और मजीठिया बोर्ड को प्रॉपरली लागू किया जाए और प्लीज चेक किया जाए कि साइमल्टेनियसली ये लोग मैनिपुलेट ना करें। जी, जो आपका मांग पत्र खंडेलवाल साहब ने दे दिया है उसको सही जगह पर सही तरीके से रखा जाएगा, इस बात का मैं आपको पूरा विश्वास देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक सवाल मैडम इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो मैं अभी सभी अपने साथियों को सुन रही थी, अपने अधिकारों की हम बात करते हैं, तो हो सकता है मेरी बात कुछ वर्ड्स आपको आउट ऑफ सिलेबस लगे। द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड क्लास इज जर्नलिस्ट। आज की तारीख में हमारा ही एक ऐसा वर्ग है जो सबसे ज्यादा शोषित है, चाहे हमारे जो पब्लिकेशन हाउसेज हैं, चाहे सरकार के प्रतिनिधि हैं। आप खुद देखें, सरकार एक अलग चीज है, लेकिन हमारी जो मैनिपुलेशंस होती हैं वो होती हैं पार्टीज के लेवल पे, हमारी मैनिपुलेशंस होती हैं प्रशासनिक लेवल के ऊपर। और अभी एक साथी बता रहे थे कि टांग खिंचाई, तो मैं एक थोड़ा सा मेरा यहाँ वर्जन डिफरेंट है कि टांग खिंचाई वो क्यों ना करे, क्योंकि उसके पास अपनी सर्वाइवल के लिए उसको संघर्ष करना पड़ रहा है। मैंने अपने 29 साल के करियर में यही देखा है कि लगातार पत्रकार घर से निकलता है रोज सोच के कि वो ये काम करेगा, कई बार वो काम करके आता है और कई बार उसकी स्टोरी डेस्क पे किल कर दी जाती है। डेस्क पे किल हो गई, ठीक है, और आजकल एक ट्रेंड आ गया है कि मैं पत्रकार को फोन करके मिलके, आमतौर पे कहा जाता है, मैं खुद एडिटर हूं इस वक्त, मेरे रिपोर्टर्स, मेरे फोटोग्राफर्स मुझे बताते हैं कि मैम फलां इंसान का फोन आया था, वो स्टोरी लगी, मैं ऊपर बात कर लूंगा। ऊपर बात करने का क्या मतलब? क्योंकि हम करने देते हैं ऊपर बात, हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट हम एक आवाज जो, चलिए मैंने आज पढ़ा सोशल मीडिया के ऊपर कि हमें पंचकूला में एक प्रेस क्लब चाहिए, जरूर चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अभी ज्ञान जी आने वाले हैं तो मैं उम्मीद करूंगी हर पत्रकार इस बारे में बात करेगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जर्नलिस्ट, मैं देखती हूँ यंग लड़के हैं, काम कर रहे हैं, दूसरे लोग उठ के आते हैं कि भाई तुझे यदि निगम वाला ठेकेदार कच्ची ईंट लगा रहा है तो तुझे क्या लेना, इतनी छोटी छोटी बात में टांग क्यों उड़ाते हो? तो क्यों नहीं लेना, आप मुझे ये बताएं। फिर हम एक दूसरे को ये बताने लगते हैं, मैं रोज सुनती हूँ क्योंकि उठती बैठती हूँ सबके बीच में, रोज सुनती हूँ कि अपनी मर्यादा में रहो, या ये कोई पत्रकारिता तो नहीं। मैं आज आपसे ये कहना चाहती हूँ कि पत्रकारिता का कोई अंत नहीं है, इसका बहुत बड़ा विस्तार है। और मैं ये आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप टाइम टू टाइम यूनियंस और एसोसिएशंस, इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप टाइम टू टाइम पत्रकारों की वर्कशॉप्स लगाया करें, क्योंकि उनको पता हो। एक मुझे बहुत तकलीफ होती है जान के, जब पत्रकार काम कर रहा है
उसको कई बार कानून का नहीं पता। कानून को जानते हुए, उसके दायरे में रहते हुए आप संवाद कीजिए। आज का विषय हमारा है कि पत्रकार, शासन, प्रशासन, आम जन के बीच कैसे हो बेहतर संवाद संबंध। कि आज इस समारोह के अंदर जो हमारी मुख्य अतिथि बहन सुनीता दुग्गल जी है, मैं भी कुदरती नरवाना का रहने वाला हूं, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से संबंध रखता हूं। बहन जी के साथ मुझे भी कई मर्तबा काम करने का मौका मिला। बहन जी जब शासन प्रशासन में काम करती थी अधिकारी के तौर पर, उस वक्त बहन जी के साथ हमने सोशल वर्क किया। समाज को उत्थान के लिए, समाज के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए बहन जी की अहम भूमिका रही। ये बहन जी के अंदर एक जज्बा मैंने देखा कि उनके दिल में एक कसक थी कि वो एक सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहती थी। उसी को मद्देनजर रखते हुए बहन जी ऊंचे आसन पर प्रशासन में भागीदारी रखते हुए भी उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ले ली, पहले बीआरएस ले ली, और वो देश के लोगों की सेवा करने के लिए चुनाव में कूद पड़ी और बहन जी को उसमें सफलता मिली। आज वो देश की सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य है और पार्लियामेंट में जब बोलती है तो ऐसे अहम मुद्दों को उठाती है जिसमें दूसरे पार्लियामेंट के जो सदस्य है वो भी सुनकर उनको उनकी हां में हां मिलानी पड़ती है। हरियाणा प्रदेश की सरकार में बहन जी का अहम रोल है। जब वो कोई बात कहती है तो उनकी बात को तवज्जो दी जाती है, उनकी बात का मान रखा जाता है, उनके कहे हुए काम को कार्य रूप अमलीजामा पहनाने में सरकार पूरा योगदान देती है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बहन जी का हमारे पार्लियामेंट क्षेत्र में आज विकास कार्यों में इन्होंने जो काम कर रहे हैं उसके लिए मैं इनका बड़ा दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि वो बहुत ही मजबूती से अपने क्षेत्र में कार्य करती है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि पत्रकारों ने, मीडिया के भाइयों ने आज ये सम्मेलन बुलाया और कुलदीप खंडेलवाल जी ने पहले भी कई जगह पे ये सम्मेलन बुलाए और कुदरती बात है कि मुझे भी उसमें जाने का मौका मिला था। ये कितनी गजब की बात है कि समाज को एक आईना दिखाने वाले, समाज के बारे में लिखने वाले, समाज की आवाज उठाने वाले पत्रकारों को भी एक यूनियन बनानी पड़ी। ये बहुत अच्छी बात है कि अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए कई बार ऐसा करना पड़ता है। वैसे तो पहले भी मीडिया के लोगों ने बहुत सारे कार्य किए। देश के अंदर एक मजीठिया वेज बोर्ड बना था। 1910 के अंदर मजीठिया बोर्ड का गठन हुआ और मजीठिया बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने के लिए 11 अक्टूबर 1911 को उस पर काम किया गया, उसकी नोटिफिकेशन हुई। परंतु मजीठिया वेज बोर्ड के अंदर जो अधिकार
पत्रकारों को, मीडिया को, जर्नलिस्ट को जो अधिकार दिए गए, जो उनको सुविधाएं दी गई, इस बात को कहते हुए मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि आज तक वो चीजें लागू नहीं हो सकी।